नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी कैसे हैं? आज हम भगवत गीता के कुछ ऐसे ही सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने के एक नजरिए के तौर पर देखेंगे। तो चलिए इस समझ के सफर पर आगे बढ़ते। ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना, लेकिन गीता का नजरिया इससे बिल्कुल उल्टा है। ये हमें जीवन से भागने को नहीं कहती, बल्कि ये सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह से कैसे जिया जाए, उसकी हर चुनौती को समझकर उसका सामना करते हुए। और जीवन को समझने का यह सफर, ये कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है, हमारे मन से। गीता के अनुसार हमारी बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है, सुख हो या दुख, उसका जन्म हमारे मन की हालत से ही होता है। असल में तो सारा संसार हमारे मन के भीतर ही बनता है और बिगड़ता भी है। तो देखिए, मन के दो रूप हो सकते हैं। जरा सोचिए, जब मन शांत होता है तो वो एक ठहरी हुई झील की तरह होता है, जिसमें सब कुछ साफ नजर आता है, प्रेम भी, आनंद भी। और वहीं दूसरी तरफ जब मन अशांत हो जाता है तो वो एक तूफानी समंदर बन जाता है, जो सिर्फ दुख और बेचैनी की लहरें ही पैदा करता है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि मन अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि क्या ये हमारे वश में है? कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन जो मन के काबू में आ गया, जो उसका गुलाम बन गया, उसके लिए उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। तो मन की अंदरूनी दुनिया को समझने के बाद अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि हमारे काम और हमारे फैसले कैसे काम करते हैं। और यहीं पर बात आती है कर्म के सिद्धांत की, यानी एक्शन और उसके नतीजे का वो नियम जिसे टाला नहीं जा सकता। कर्म का सिद्धांत ना प्रकृति के नियम जैसा ही है, एकदम सीधा और सच्चा। हमारा हर एक काम एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा, वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन नतीजा मिलना तो तय है। ये कहानी कर्म के इस खेल को बड़े अच्छे से समझाती है। उस आदमी ने अपनी ताकत के जोर पर दूसरे का हक छीन लिया, लेकिन देखिए, जिस चीज को उसने अपनी ताकत का सबूत समझा था, वही उसके पतन की वजह बन गई। इससे ये समझ आता है कि कर्म का हिसाब पूरा होता है, भले ही तरीका कोई भी हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। और ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो बस प्रकृति का संतुलन है। कहते हैं जैसे एक छोटा बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें ढूंढ ही लेता है। हमने मन को समझा, कर्म को भी समझा, पर एक और चीज है जो हमें अंदर तक प्रभावित करती है, और वो है हमारा लगाव, यानी मोह। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे चीजों, लोगों और नतीजों से हमारा हद से ज्यादा जुड़ाव ही हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, अनुभव में उतनी ही गहरी है। जरा सोच कर देखिए, जीवन के ज्यादातर दुखों की जड़ किसी न किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा लगाव में ही छिपी होती है। जब हम ये मानने लगते हैं कि किसी चीज के बिना हम रह ही नहीं सकते, तो असल में हम अपने ही दुख की नींव तैयार कर रहे होते हैं। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने बेटे से उनका मोह इतना ज्यादा था कि उन्होंने सही और गलत का फर्क करना ही बंद कर दिया। इस मोह ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि आखिर में उनके पास जो कुछ भी था, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर मोह ही सारी मुश्किलों की जड़ है, तो ये हमारी जिंदगी में दिखता कैसे है? इसके लक्षण क्या हैं? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मोह का सबसे पहला नतीजा होता है अज्ञान, यानी सही गलत की समझ खो देना, जैसा धृतराष्ट्र के साथ हुआ। और ये एक बड़ा अजीब जाल है। जब किसी चीज से मोह होता है तो उसे खोने का डर दुख देता है, और अगर वो चीज मिल भी जाए तो उसे हमेशा पास रखने की चिंता चैन से जीने नहीं देती। यानी दोनों ही सूरतों में मन की शांति तो भंग हो ही जाती है, और बस इच्छाओं का एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो अब तक हमने मन, कर्म और मोह को अलग अलग समझा। अब इन सब धागों को जोड़कर जीवन की पूरी तस्वीर को देखते हैं, एक ऐसी यात्रा के तौर पर जहां धैर्य और संतुलन सबसे जरूरी साथी हैं।
ये तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। ऐसे में उम्मीद बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। और ठीक ऐसे ही मुश्किल पलों के लिए एक छोटा सा वाक्य बहुत काम आता है। कहते हैं कि गुरु ने अपने राजा को एक अंगूठी दी थी जिस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। ये बात एक मंत्र जैसी है। ये याद दिलाती है कि चाहे वक्त कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ये हमें सुख में अहंकार से और दुख में निराशा से बचाती है। और धैर्य के साथ साथ जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है संतुलन। जीवन में किसी भी चीज की अति नुकसान ही पहुंचाती है। बहुत ज्यादा काम शरीर को थका देता है और बहुत ज्यादा आराम दिमाग को सुस्त कर देता है। एक शांत और स्थिर जीवन का राज हर चीज में संतुलन बनाने में ही छिपा है। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, ये सारी बातें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई सख्त नियम नहीं है। ये तो बस जीवन को देखने का, उसे समझने का एक नजरिया भर है। आखिर में तो हर किसी को अपना रास्ता खुद ही बनाना है, अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी है। इस प्रस्तुति का मकसद सिर्फ जीवन को लेकर एक गहरी समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना था। उम्मीद है कि इन विचारों से जीवन की इस यात्रा को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।